नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि 18 जून 2026 को एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा का पहला दीक्षांत समारोह हुआ था और उसमें मुझे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। मैं अपनी यह खुशी आप लोग के बीच में साझा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें अचीव की, क्योंकि आप सभी लोग इस जर्नी में मेरे साथ बने रहे। जिन लोगों ने भी मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सहयोग किया था, मैं उन सभी को लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं कभी इस तरीके से टॉप करूँ। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। हमेशा क्लास में सबसे लास्ट पे बैठता था। ना कभी पढ़ाई में मन लगता था, ना कभी ना कुछ। तभी एक मैडम का अचानक से मुझे सहयोग मिला, उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और इस तरीके से आगे बढ़ो। और मैंने उनके बताई हुई बातों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और जो कभी क्लास में लास्ट से पहले नंबर पे आया करता था, वही लड़का 9th क्लास से फर्स्ट पोजीशन पे आने लग गया था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, 10वीं के एग्ज़ाम आए। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैंने इंटर कॉलेज कोराली, जो मेरा गांव का एक विद्यालय है, मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया था और हाई स्कूल में मैंने अपने विद्यालय में टॉप किया था। विद्यालय में टॉप करने के बाद में शिक्षकों का अभाव होने के कारण यहाँ के शिक्षकों ने मुझसे शहर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया कि वहाँ जाके आप अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो। तो उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे माँ बाप ने बड़ी हिम्मत करके मुझे बागेश्वर विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन करवाया था। शुरुआती दौर था तो बहुत डर भी थी मन में कहीं ना कहीं कि कहीं अगर हम यहाँ पे असफल हो गए शहर की ओर आके, तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, मुझसे जुड़े हुए लोग क्या कहेंगे कि ये तो एक टॉपर था और वहाँ जाके पास भी नहीं हो पाया। मन में बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी डर भी थी, बहुत सारा डर भी था और साथ में बहुत सारी उम्मीदें भी थी घर वालों की कि हाँ अच्छा करेगा करके। वहाँ पे जब मैं 11th क्लास में था तो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम हुए थे। जब रिपोर्ट कार्ड यानी कि रिजल्ट जब मुझे मिला था, तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक जो गांव से निकला हुआ लड़का जो शहर आया था, वो क्या सच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हुआ, मैंने और ज़्यादा मेहनत की और मैं 11th क्लास में भी वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न, मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई थी क्लास में। उसके बाद जब मैं 12th में गया तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे टीचरों का सहयोग मिला। बहुत सारे टीचरों ने मुझे वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। बहुत ये जर्नी जो थी मेरे लिए बहुत आसान भी नहीं थी और बहुत मुश्किल भी नहीं थी, क्योंकि एक गांव से निकला हुआ लड़का पहली बार जब लोगों के बीच में अपनी बात रखना सीखता है, तो वो सब चीज़ें मैंने वहीं पे सीखी थी। वहाँ पे जब 12th के एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मैं टॉपर बना था उस समय भी। और मुझे वहाँ पे उस समय हमारे जो उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे देहरादून पे बुलाया था। उनके द्वारा मुझे देहरादून में भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में टीचरों का भी सहयोग था, तो टीचरों की और मेरे माँ बाप के सहयोग से इन लोगों ने मुझे बड़ी हिम्मत करके यहाँ से अल्मोड़ा एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा पे मुझे एडमिशन दिलवाया था। जब मैं अल्मोड़ा पे आया था तो उस समय जब पहला सेमेस्टर चल रहा था मेरा बीएससी का, तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी। वही डर कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं था एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का और वहाँ पे जब बीएससी का सिलेबस देखा तो सब कुछ इंग्लिश में। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ नया है, लेकिन हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि अगर कर गुजरने का जज्बा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो जज्बा था और अपने से बड़ों का सहयोग भी था। हर जगह जहाँ भी गया हमेशा टीचर का सहयोग मिला था, अपनों का सहयोग मिला। माँ बाप ने हमेशा पढ़ाई को आगे रखा, तो उन्हीं की बदौलत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बीएससी में भी अच्छे नंबर से पास हुए। उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया मैथमेटिक्स में, और वहाँ पे भी टीचरों का काफ़ी सहयोग मिला। डिपार्टमेंट के टीचर काफ़ी सहयोग किया उन लोगों ने मुझे, और उन्हीं की बदौलत मैंने एमएससी 2022 और 24 का जो बैच था मैथमेटिक्स का, मैंने उसमें एमएससी में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करके गोल्ड मेडल जीता था। तो वही मेडल मुझे कल वहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिया गया था, और वो मेडल मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
तो दोस्तों ये है वो मेडल, और साथ में कुछ सर्टिफिकेट भी है जो मैं अभी यहाँ पे आप सभी के बीच में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा अभी मेरे पास में है नहीं। और तो मैं आप लोगों को ये मेडल दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है वो मेडल जो मुझे कल माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिया गया था। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे माँ-बाप, मुझसे जुड़े हुए हर लोग जो वाक़ई में चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ, तो वो सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं इस चीज़ से। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझ इस जर्नी में मेरा साथ दिया है, आगे भी आप सभी लोग इसी तरीके से मेरा साथ देंगे। मैं कोई एक अच्छे घर परिवार से नहीं आता, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं रईसी मेरे स्वभाव में झलकती है, लेकिन मैं हूँ नहीं ना रईस। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हाँ, ये है कि सपने ज़रूर बहुत बड़े हैं। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मिलेगा, जल्दी से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग सभी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। धन्यवाद।